good morning to all of you. We are going to discuss the last topic of this chapter, that is factors affecting crystal field splitting and color. So factors affecting crystal field splitting. ठीक है. So there are four factors on which crystal field splitting depends. So first one is the nature of ligand. ये हमने ऑलरेडी ना डिस्कस किया हुआ है उसमें, जब हमने स्प्लिटिंग की थी ऑक्टाहेड्रल की, तो वहां पे हमने दो केसेस डिस्कस किए थे कि लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ठीक है. वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमने बोला था कि वीक फील्ड लिगेंड मेनली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड मोस्टली वीक फील्ड लिगेंड जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे. उनमें क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब है स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या आता है कि ये मेनली क्या होते हैं हमारे पास? लो स्पिन और mostly these complexes are diamagnetic. मतलब यहाँ पे स्पिन क्या होती है? पेयर्ड. ठीक है. सो वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो अब वीक किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? ठीक है. उसके बेस पे आपके पास एक सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है. सो उस सीरीज को बेटा आप सबने लर्न करना है. क्लियर? यहाँ पे बोर्ड पे मैं वो सीरीज नहीं लिखूंगी, लेकिन उस सीरीज को आपने लर्न करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्लियर? सो उस सीरीज का थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको कि सीरीज में है क्या. जैसे यहाँ पे है हमारे पास हैलोजन्स फर्स्ट, उसके बाद है हमारे पास वाटर जो मेनली लिगेंड यूज होते हैं, मैं सिर्फ दो वाले लिख रही हूँ. ठीक है. देन साइनाइड्स, कार्बोनाइड. क्लियर? सो ये क्या है कि हैलोजन्स, वाटर, ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड. साइनाइड, कार्बोनाइल्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ठीक है. सो ये आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे. देखो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किस बेस पे बनाई हुई है? ठीक है. सबसे पहला, जितना लिगेंड का साइज स्मॉल होगा, स्मॉल साइज ऑफ लिगेंड्स विल कॉज greater splitting. Small size of ligands will cause more splitting. ठीक है. अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. सो जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा. एंड यू नो कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. सो आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा. तो आप सीरीज में नोट करना, सीरीज में क्या लिखा हुआ है? आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड आयन एंड देन फ्लोराइड आयंस. ठीक है. सेकंड क्या है कि साइनाइड और कार्बोनाइल के बीच में जो स्प्लिटिंग है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है? क्यों ये स्प्लिटिंग ज्यादा देते हैं? क्यों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड्स हैं? क्योंकि इनमें क्या है? दीज शोज मल्टीपल बॉन्डिंग. ठीक है. ये क्या शो करते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग. मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है? देखो जैसे हमारे पास क्या होता है कि लिगेंड है जो, उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं मेटल को. लिगेंड ने क्या करना है? अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करने हैं. ठीक है. मेटल के क्या होते हैं हमारे पास? वेकेंट ऑर्बिटल्स. और लिगेंड के क्या होते हैं? फिल्ड. ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग हो गई, ये सब में है. ठीक है. जितने भी लिगेंड्स आपके पास हैं, ये जो सिंपल टाइप की बॉन्डिंग है ये सारे लिगेंड्स देंगे. लेकिन जो मल्टीपल बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड मींस अब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करेगा टू लिगेंड ऑर्बिटल्स. कौन से लिगेंड के ऑर्बिटल्स पर? वेकेंट लिगेंड ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं कि ये वाला बॉन्ड था जो बना सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड. ठीक है. सो क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड बन गया. क्लियर? सो इसके बेस पे हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है. सो दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ लिगेंड. क्लियर? वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड. सेकंड है बेटा फैक्टर हमारे पास
nature of metal ion, geometry and oxidation state of metal ion. ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. ठीक है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 Fe+3. ठीक है, सपोज आपके पास ये है कोबाल्ट, Fe+2 एंड Fe+3. तो जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, उतनी सप्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा. ठीक है, सप्लिटिंग विल बी मोर. ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के ऊपर जो सप्लिटिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, थर्ड फैक्टर बेटा हमारे पास आता है नेचर ऑफ मेटल आयन. अब मेटल की नेचर कौन सी है? जैसे आपके पास हम जो भी हमने मेटल ली है कोऑर्डिनेशन में, वो मोस्टली कौन सी मेटल्स होती हैं? ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स. तो ट्रांजिशन मेटल्स 3D सीरीज को बिलोंग कर रही है, 4D को बिलोंग कर रही है या 5D को बिलोंग कर रही है. ठीक है, ये डिपेंड करता है. तो इसमें क्या है कि अगर 3D है तो सप्लिटिंग क्या होगी? लेस. बट एज वी विल मूव फ्रॉम 3D टू 4D, तो 4D टू 5D, ये जो सप्लिटिंग है ये क्या हो जाएगी? ज्यादा. और मोस्टली बेटा क्या होता है, जो 4D 5D वाले हैं उनमें ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. ठीक है, दे विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ये कहां पे आएगा पॉइंट, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करोगे. ओके, सो 4D 5D वाले मेनली लो स्पिन. जैसे क्वेश्चन किस बेस पे आ सकता है? लाइक कोबाल्ट, रोडियम, इरेडियम. ठीक है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम. तो आपको बेटा ये ना एक चीज है कि आपने फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में आपने मोस्टली डी ब्लॉक का पढ़ना है सारा. ठीक है, सो बेटर है कि आप एक तो 21 to 30 एटॉमिक नंबर लर्न करो. ठीक है, दूसरा उसके बाद आपने एटॉमिक नंबर नहीं लर्न करने, आपने ग्रुप वाइज लर्न करना है कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. क्लियर? जैसे हमारे पास 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ऐसे. ठीक है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरेडियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहीनियम ऐसे. सो आपने सारे ये वाले ग्रुप्स हैं जो ये लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि ऑस्मियम का क्वेश्चन है, कि ऑस्मियम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मियम तो आयरन के ग्रुप में आता है. तो वहां पे अगर आयरन लो भी हो सकता है, लो फील्ड, लो स्पिन, हाई स्पिन, तो लेकिन जो ऑस्मियम है दैट विल ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, लास्ट फैक्टर है बेटा हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. फोर्थ इज ज्योमेट्री. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है जब मैंने आपको टेट्राहेड्रल की सप्लिटिंग करवाई थी. तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल की सप्लिटिंग क्या होती है? लेस एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल. किया था ना हमने. वहां पे हमने रीजन भी बताए थे कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 होते हैं, लेकिन ऑक्टा में कितने लिगेंड्स होते हैं? 6. ठीक है, एक तो नंबर ऑफ लिगेंड्स का डिफरेंस होता है, दूसरा किसका डिफरेंस होता है कि टेट्राहेड्रल में नन ऑफ द लिगेंड इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द d ऑर्बिटल्स, या नन ऑफ द d ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग. तो टेट्रा में दूसरा रीजन क्या था कि नन ऑफ द d ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड्स. ठीक है, सो ये दो रीजंस की वजह से टेट्राहेड्रल की सप्लिटिंग क्या होती है? लेस एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल. और क्या रिलेशन है इनमें? डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग. ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं कलर. ओके, हमारे पास कलर. सो कलर के बेस पे क्या है? तो कलर में आप पहले 2-3 चीजें नोट करो. सबसे पहली कि कलर क्यों होता है? फर्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फर्स्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो कलरफुल होगा, लेकिन क्यों होगा, ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। थर्ड इसमें आता है बेटा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं कि कलरफुल होते हैं इन देयर सॉलिड एंड इन सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। फोर्थ, अगर उन्होंने कलर दिया तो उन्होंने कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, कॉम्प्लेक्स ने विजिबल रीजन में से लाइट को एब्सॉर्ब किया। तो विजिबल रीजन की रेंज कितनी होती है हमारे पास, 400 टू 800 नैनोमीटर, क्लियर। सो ये क्या है हमारे पास, कलरफुल रीजन, ठीक है। अब जिसके पास देखो फिफ्थ D1 टू D9 के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज टाइटेनियम प्लस 3 D1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आया कॉपर प्लस 2 D9 है, ऐसे, ठीक है। कोबाल्ट प्लस 2 D7 है, क्लियर। सो D1 टू D9 के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या है, सारे के सारे अनपेयर्ड, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कलर्ड, ओके। और अगर किसी के पास D0 है, D10 है, तो इसका मतलब दैट इज कलरलेस। कलरलेस मींस वाइट होगा, ठीक है। जैसे सीधा आपके पास क्वेश्चन आए एक कि जिंक प्लस 2, कैडमियम प्लस 2, मर्करी प्लस 2, Cu प्लस, Ag प्लस, ऑल आर कलरलेस और व्हाइट इन कलर। सो क्या रीजन है इनका, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, सिंपल इतना लिख दो कि अगर उसने बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है तो आप बोलो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड है तो आप सीधा इतना लिख दो कि ये इसके बीच में क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड दिस शोस डी ट्रांजिशंस, सो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, क्लियर। अब करते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल, तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि कलरफुल कैसे होता है, कि कलर कैसे आता है, ठीक है। सो देखो जैसे हमने एग्जांपल ली, टाइटेनियम वाटर 6, 3 पॉजिटिव इज पर्पल इन कलर, ठीक है। तो इसके कलर को हमने एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे, क्लियर। फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। तो ऑक्सीडेशन कितनी है इसकी, टाइटेनियम प्लस 3, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम इज 22, its electronic configuration is 3d2 4s2, and what about titanium plus 3, so 3d1। तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड, 1d इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है। सो वो d इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा, dd ट्रांजिशंस। अब हम देखते हैं कि dd ट्रांजिशंस का मीनिंग क्या है। आपको पता है कि ये देखो यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम वाटर 6, तो वाटर 6 मतलब देयर आर 6 लिगेंड्स, ठीक है। तो 6 लिगेंड मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या किया था, स्प्लिटिंग होती है 2 लेवल्स में, एक है T2G, दूसरा है EG, ठीक है। अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओनली 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि D1 था, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया, ओके। अब इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, लाइट की एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, रेडिएशन फॉल की, और उसने क्या किया, विजिबल रीजन में से लाइट को एब्जॉर्ब किया। सपोज करो जो पार्ट वो लाइट का बेटा एब्जॉर्ब करेगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो भी पार्ट वो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होगा, वो शो करेगा। जैसे हमने सपोज किसी कॉम्प्लेक्स को बोले कि वो ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर की लाइट नहीं उसने एब्जॉर्ब की, तो उसने लाइट ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब किया, ठीक है। सो अगर रेड एब्जॉर्ब की है तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा, एमिट, ठीक है। सो एब्जॉर्ब कोई और कलर करेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर जो देगा
वो कोई और देगा। कौन सा देगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होगा, लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया, तो एब्सॉर्प्शन के बाद आपको पता है कि क्या होता है कि एनर्जी क्या हो जाती है, हाई। तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन सब हायर एनर्जी में चला गया। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में गया तो देखो ये कौन से ऑर्बिटल्स थे, डी। ये कौन से ऑर्बिटल थे, डी। सो व्हाट वी आर यूजिंग द टर्म, which term we are using, dd transitions, dd transition. So what is the meaning of dd transition? एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल तक ट्रांजिशन हुई। ट्रांजिशन का मतलब क्या कहते हैं हम, चेंज। ठीक है, सो एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल तक ट्रांजिशन हुई, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये एमिट करेगा तो कलरफुल होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि जितना पार्ट वो एब्सॉर्ब करेगा, जो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमिट करेगा। ठीक है, और अब है देखो कि इसमें हमने लिखा था कि ये क्या है, पर्पल कलर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, ग्रीन एंड येलो लाइट को एब्सॉर्ब किया और ब्लू एंड रेड को एमिट किया। ठीक है, तो ब्लू एंड रेड मिक्स होके क्या बन गए, पर्पल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर फैक्टर्स, और जो हमने लास्ट वीडियोस में किया था कि स्प्लिटिंग। ठीक है, सो यहाँ बेटा आपका चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपको सारा कुछ आ गया समझ में। ठीक है, सो ओके बेटा, थैंक यू सो मच।